जैसा हम खाते हैं वैसी हमारी सोच होती है और जैसा हमारा वातावरण होता है वैसा ही हमारा व्यवहार होता चला जाता है। हम सभी तो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाएं, कुछ बड़ा अचीव कर लें, कुछ ऐसा करें कि जो किसी ने ना किया हो। लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हम पीछे होते चले जाते हैं। कामयाबी हमसे दूर होती चली जाती है, हमारे पास नहीं आती। और फिर हम बस सोचते रहते हैं और भगवान को कोसते रहते हैं कि तूने कुछ नहीं किया और तूने हमारी किस्मत में सफलता नहीं लिखी। दोस्तों, ये वीडियो शायद आपको बताए कि आप और हम कहां गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं, जिन्हें हमें पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को अपनी लाइफ में उतारते नहीं है, उन्हें फॉलो नहीं करते। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उससे पहले की क्या कथा थी। जब श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी की शादी हुई थी, तभी रावण ने उन्हें जेल में डाल दिया था। रावण ने जब उनके एक एक करके सातों बच्चों की पुत्रों की हत्या कर दी और आठवें पुत्र यानी कि कृष्ण का जन्म हुआ, तब रावण को पता चला कि भाई आठवें बच्चे ने जन्म ले लिया है। कंस जेल में पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की है, लेकिन उसने उस लड़की को नहीं छोड़ा, उसे भी मारने की कोशिश की, जो कि हम सभी जानते हैं कि वो एक कन्या थी और जिसका वध भी कंस ने कर दिया था। लेकिन कंस ने उसका वध तो कर दिया और देवकी और वसुदेव के भी सातों आठों बच्चों को खत्म कर दिया। अब कंस को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जिस रात उसने उस कन्या का वध किया, उस रात उसे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर ही और बहुत दुख भी हुआ। वो अपनी बहन के सामने रोने लगा। कंस कहने लगा कि भाई बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने अपने जीजा को, अपने जमाई को भी बहुत ज्यादा मैंने कष्ट पहुंचाया, जेल में रखा। ये तो भगवान भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि आठवां पुत्र जो होगा वो तुम्हारा वध करेगा। और आठवीं कन्या होने के बाद उसे बहुत लगा कि मैंने बहुत गलत किया है, बहुत पश्चाताप किया, बहुत ही उसने अपनी बहन के सामने गिड़गिड़ाया और उसको, अपनी बहन को, अपने बच्चों का दुख छोड़कर उसने अपने भाई को प्रोत्साहन दिया और उससे उठाया, ठाटस बंधवाया कि भैया जो हो गया सो हो गया, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, होनी ही थी। सारी चीजें हो गई। कंस को लगा कि हाँ भाई, मेरी बहन ने मुझे माफ कर दिया है, मेरे जीजा ने भी मुझे माफ कर दिया है, और वो आराम से जाके अपने महल में सो गया। सुबह हुई, वो अपने राजसभा में पहुंचा तो राजसभा में उसकी जो जितने भी व्यक्ति थे, दानव थे सारे, तो उसमें जाके कंस ने क्या किया कि जो भी बीती रात घटना हुई थी वो सारी घटना कंस ने अपने सभी जितने भी उसकी सभा में सदस्य थे सबको बताई। निज की तिज उसने सभी को वो कथा बता दी, वो बातें बताई। अब जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उनको बड़ी परेशानी होने लगी कि भाई हम तो राक्षस हैं और ये कैसे, अगर ये देवता बनने लगा या फिर ये अच्छे काम करने लगा तो कैसे होगा। वो लोग अब कंस को कहने लगे कि आपको ना देवताओं की बातों में नहीं आना चाहिए, ये तो छली होते हैं, कपटी होते हैं, छल करते हैं, चीट करते हैं। इन्होंने कितनी बार हमें धोखा दिया, कितनी बार आक्रमण किया, हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें ना इनके जितने भी, जिन चीजों से इन्हें शक्ति मिलती है, जिन चीजों से इन्हें पावर मिलती है, वो चीजें हमें खत्म कर देनी चाहिए। इन्हें शक्ति किससे मिलती है? इनके यज्ञ करने से मिलती है, जो पंडित पूजा पाठ करते हैं उससे मिलती है, गाय की अगर हम पूजा करें तो उससे देवताओं को शक्ति मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें बंद कर देनी चाहिए। रावण चुपचाप ये बातें सुनता रहा। फिर एक खड़ा हुआ उनमें से और बोला कि आप यकीन मत कीजिए, देवताओं पर हो सकता है इन्होंने आपके मारने वाले को कहीं और छुपा दिया हो। एक काम कीजिए, सारे बच्चों को जो कि 8 से 10 दिन के बीच में पैदा हुए हैं सबको मरवा दीजिए। क्योंकि कंस, जिसका दिमाग थोड़ी देर पहले परिवर्तित हो चुका था, अब वो बातें सुन सुनकर उनकी दिशा में बदलता जा रहा था, राक्षसों की दिशा में बदलता जा रहा था। और अंत में क्या हुआ कि कंस ने पूरी तरीके से खुद को उनके अनुसार, राक्षसों के अनुसार ढाल लिया।
और उनकी बातों को मानकर उसने गौ हत्या भी करवाई, उसने ब्राह्मणों को भी मरवाया, उसने यज्ञों को भी तहस नहस करवाया और उसने जो भी छोटे छोटे नवजात शिशु थे उनकी भी हत्या करवाई, जिसका बहुत पाप उसे लगा और जिसी की वजह से उसको श्री कृष्ण ने मारा, उसका वध किया। दोस्तों, यहां पर मैं क्या कहना चाहती हूं कि कई बार हम सही काम कर रहे होते हैं, हम सही दिशा में जा रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, वो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, वो हमें सही चीज से दूर खींच देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ध्यान देना है अपनी सराउंडिंग्स पर। आपके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, आप किन लोगों से घिरे हुए हैं, कैसा वातावरण है आपका, आपका सर्कल क्या है, आपके फ्रेंड कैसे हैं। अगर आपके फ्रेंड, दोस्त, आपका सर्कल, आपकी सराउंडिंग्स अच्छी हैं, तो आप यकीनन अपने लक्ष्य को पालेंगे। लेकिन अब आपके दोस्तों में, आपकी सराउंडिंग्स में थोड़ी सी भी कमी है, तो उसको सुधार कर आपको सोचने की थोड़ी सी जरूरत है। आपको जरूरत है उनमें सुधारने की और खुद को इंप्रूव करने की। अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं कि भाई जिसको ना तो कुछ उसने अचीव किया है और ना ही उसका मन करता है करने का, तो आपको क्या सलाह देगा? आपसे कहेगा अरे भाई बेकार है, कुछ नहीं होता, इतनी मेहनत करो, कुछ भी करो, कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन वहीं अगर उसने क्या किया, उसने आपका मोरल डाउन कर दिया। लेकिन अगर आपके मन में है कुछ करना है और आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठ जाओ जो आशावादी है, जो पॉजिटिव सोचता है, और बोलो कि भाई मुझे कुछ करना है, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूं, तो वो आपसे कहेगा बिल्कुल मेहनत करो, ये करो, वो करो, ये करो। तो आपके अंदर ना एक जोश आएगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप काम करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये फर्क पड़ता है हमारी सराउंडिंग्स का, हमारे सर्कल का, हमारी फ्रेंड्स का। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी और सच्ची कहानी है जो मैंने श्री कृष्ण और कंस की आपको बताई है। ये हमें हमारे ग्रंथ क्या बताते हैं? हमारे ग्रंथ हमें हमारे जीवन की सीख ही तो देते हैं कि भाई हमारे मित्र कैसे होने चाहिए, हमारे आसपास के लोग कैसे होने चाहिए। हमें अगर अपने जीवन में खुश रहना है तो लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमें कौन सी चीजें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। बस, तो हमें यही चीजें ध्यान रखनी है और उनमें से ही एक चीज मैंने आज आपके साथ शेयर की है। हो सकता है दोस्तों इससे आपको बहुत जानकारी मिले, आपको बहुत फायदा मिले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।